नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का विषय में। अक्सर हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी का बारे में सुनते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होता है और कभी सुनते हैं कि लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा होता है। अक्सर ये क्लियरिटी बताया नहीं जाता है कि आखिर ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी होती कौन सी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे। हम जानेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कितना रिस्क और कितना रिटर्न है। दोस्तों, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को समझने से पहले उससे पहले हमें मार्केट कैप को समझना होगा। ये कंपनी का मार्केट कैप का मतलब होता है कि इस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू। अगर किस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपया है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी को हमें बाय करने के लिए पूरा 100 करोड़ रुपया देना होगा। दोस्तों, मार्केट कैप को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस का शेयर प्राइस है 1590 रुपया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 426 करोड़। मार्केट कैप इज इक्वल टू इन्फोसिस का शेयर प्राइस 1590 इंटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 426 इज इक्वल टू 6,77,340 करोड़। अभी हम स्किनर का वेबसाइट में इन्फोसिस का स्टॉक को चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, इन्फोसिस का शेयर प्राइस है 1590 रुपया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 426, मार्केट कैप 6,77,386 करोड़। हमारा मार्केट कैप निकल कर आया 6,77,340 करोड़। यहाँ पर स्किनर का वेबसाइट में मार्केट कैप है 6,77,386 करोड़, अप्रोक्सीमेटली सेम है। अब हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को समझते हैं। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड सेबी ने 6 अक्टूबर 2017 को एक सर्कुलर में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को डिसाइड किया और सेबी ने सभी कंपनी को मार्केट कैप की बेसिस पर डिवाइड कर लिया और ये डिसाइड किया है कि टॉप 1 से लेकर 100 तक मार्केट कैप वाली कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी कहा जाएगा। 101 से लेकर 250 नंबर तक मार्केट कैप वाली कंपनियों को मिड कैप कंपनी कहा जाएगा और 251 से नीचे सारे मार्केट कैप वाली कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाएगा। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां एक्चुअली में मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड कंपनियां हैं। सबसे बड़ी 100 कंपनी वाली कंपनियों को लार्ज कैप, उससे छोटी 150 कंपनियों को मिड कैप और लार्ज कैप, मिड कैप से छोटी सारे कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप इन 3 तरह कंपनी की पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं, जैसे कि लार्ज कैप स्टॉक की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप निफ्टी 100 इंडेक्स देख सकते हैं। मिड कैप स्टॉक की पूरी डिटेल्स आपको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में मिल जाएगी और स्मॉल कैप स्टॉक की पूरी डिटेल्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में देख सकते। चलिए इस सारे कंपनी को हम NSE इंडिया की वेबसाइट में देखते। दोस्तों,
यहाँ पर अभी NSE इंडिया की वेबसाइट ओपन हो गई। अभी व्यू ऑल इंडाइसेस में क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए निफ्टी 100 जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। निफ्टी मिड कैप 150 जो है वो मिड कैप कंपनी है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो है स्मॉल कैप कंपनी है। चलिए हम लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को कुछ पैरामीटर के ऊपर कंपेयर कर लेते। रिटर्न पोटेंशियल कितना रहता है, रिस्क कितना रहता है, लिक्विडिटी मतलब उसमें वॉल्यूम कितना है, बायर कितना है, सेलर कितना है, अगर आप कोई स्टॉक को बाय किया है सेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो भी देखना है। अगर हम सेल करेंगे तो बाय करने के लिए भी कोई रहना चाहिए। फिर वोलेटिलिटी कितना रहता है, वोलेटिलिटी का मतलब एक दिन में प्राइस कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है उसको वोलेटिलिटी कहते हैं। एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ये सब कैसे स्टॉक में ज्यादा निवेश करते और उसका साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते। सबसे पहले लार्ज कैप कंपनी की बात कर लेते। रिटर्न पोटेंशियल कैसा रहता है लार्ज कैप कंपनी का अंदर, मॉडरेट रहता है, क्योंकि ये कंपनी इतनी ज्यादा बड़ी हो गई है कि इनके लिए नया बिजनेस और न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ा ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो उससे ज्यादा ग्रोथ कितना कर पाएगी, उसको 6 लाख करने के लिए डबल करना होगा। इसलिए इनका रिटर्न पोटेंशियल मॉडरेट होता है, रिस्क बहुत कम रहता है। अगर मार्केट कभी क्रैश होता है तो लार्ज कैप बहुत कम गिरते हैं। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि यहाँ पे एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बहुत सारा कंपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है। इसमें कभी ऐसा नहीं होगा खरीदार कोई नहीं मिला। वोलेटिलिटी बहुत कम रहता है, लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते और इसमें बहुत ज्यादा एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ये सब बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एल&टी ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप का अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम मिड कैप की। इसमें रिटर्न पोटेंशियल हाई रहता है क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो सकती है मिड कैप के अंदर। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ है, वो हो सकता है फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी बन जाए। अगर वो 10 गुना तक रिटर्न देना शुरू कर दिया, 10 गुना मान लीजिए उसका अर्निंग हो जाती है, नेचुरली उसका प्राइस 10 गुना हो सकता है। 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ पहुंचने के लिए डेफिनेटली पॉसिबल है। रिस्क हाई रहता है लार्ज कैप के मुकाबले। अगर मार्केट नीचे जाता है, मिड कैप स्टॉक बहुत नीचे जाते हैं लार्ज कैप के मुकाबले। लिक्विडिटी की बात करें, स्मॉल कैप के मुकाबले लिक्विडिटी हाई रहती है और लार्ज कैप के मुकाबले लिक्विडिटी थोड़ा कम रहता है। वोलेटिलिटी भी बहुत हाई रहता है, स्टॉक एक दिन में 2%, 3% ऊपर नीचे होता है। एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ये सब बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये फ्यूचर में मल्टीबैगर स्टॉक बन सके और इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न दे सके और फ्यूचर में मिड कैप से लार्ज कैप कंपनी बन सके। एग्जाम्पल से वोल्टास, एमजीएल, फाइजर, बाटा इंडिया ये सब मिड कैप स्टॉक में आते हैं। अब चलिए स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं। रिटर्न पोटेंशियल स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद भी करते हैं। रिस्क बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप स्टॉक में। जब भी मार्केट गिरता है सबसे पहले स्मॉल कैप स्टॉक गिरना चालू होता है, 25%, 30% भी गिर जाते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। लिक्विडिटी की बात
बात करें, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है। हो सकता है अगर सेलिंग स्टार्ट हो गए कोई खरीदार भी ना मिले, लिक्विडिटी कम हो जाती है, कोई खरीदार भी नहीं है, प्राइस और नीचे चला जाता है। और सिमिलरली जब मार्केट ऊपर जा रहा है क्योंकि खरीदार कम है तो आपको प्राइस ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले। और एक दिन में प्राइस 5% 10% ऊपर नीचे होता है। एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी ये सब बहुत कम निवेश करते हैं इसमें क्योंकि ज्यादा रिस्क रहता है। एग्जाम्पल रेन, केईसी, नोसिल, रैडिको ये सब स्मॉल कैप कंपनी का अंदर आते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए यहाँ पे, और कई बार स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप में भी जा सकती है अगर उसका बिजनेस अच्छा कर रहा है, फंडामेंटल अच्छा है, और मिड कैप से फाइनली लार्ज कैप भी बन सकता है। और ये उल्टा भी हो सकता है, लार्ज कैप कंपनी मिड कैप में भी आ सकता है और मिड कैप से स्मॉल कैप भी आ सकता है, और होने को तो बैंकरप्ट भी हो सकता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई लार्ज कैप कंपनी हमेशा लार्ज कैप कंपनी रहेगा और कोई स्मॉल कैप कंपनी हमेशा स्मॉल कैप कंपनी रहेगा। और कई बार लार्ज कैप स्टॉक को ब्लू चिप स्टॉक भी कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक की कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, अगर हमें कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले फंडामेंटल रिसर्च जरूर करना चाहिए और हमेशा ये ध्यान रखने का होता है कि इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि बिजनेस में पार्टनर बनना होता है। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।